सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करेंगे कि 1.2 प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th का मैथ का बुक का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय करना हो वेस्ट। तो अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मैथ 10th क्लास करके और प्लेलिस्ट दिया होगा, तो उसमें जा करके विजिट कीजिएगा। आपको पूरा सीरियल बाई मतलब शुरू से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि 1.2 आज इसको पूरा ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन आंसर जितना है उसको आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग का जो एग्जाम्पल बचे उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर फिर से जो आपका जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर, ताकि आपको जो है पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जाए। अगर इसमें भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज देखिए वीडियो आपको लंबा होगा। लंबा करने का मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आज जो 1.2 का जो हम लोग का एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते, खूब से खूब 15 या 20 मिनट में प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। ठीक है, और ख़त्म करने का नहीं, ख़त्म करने के साथ में कंसेप्ट के साथ सीखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करना है। ठीक है, तो जैसे इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो हमको लगता है कि एक समझाने से आप समझ जाइएगा। अगर वैसा दिक्कत होगा तो पूरे को कंसेप्ट के साथ ही करेंगे। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 140 को जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के साथ क्लियर करना। थोड़ा सा मैं पेंसिल ले लेता हूँ ताकि बेस्ट रहेगा। तो कह रहा है कि 100 इसको जो है 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड के साथ, किसके साथ, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को तोड़ा तो उसके बाद शुरू क्या से लगाया, शुरू 7 से लगाया, फिर 5 से लगाया, फिर 2 से 1 से, ऐसे भी ठीक है। लेकिन इससे बेस्ट आप ऐसे कीजिएगा, 140 लगाइए, पहले 2 से लगाइए आप। ठीक है, फिर 2 से लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से क्या लगाइए, 2 से लगाइएगा, फिर कितना बार में जाएगा, 35 बार में। फिर लगाइएगा 5 से, फिर 7 से, इतना बार में जाएगा। उसके बाद जब तोड़िएगा तो 140 का ये वाला आएगा, जो फैक्टराइजेशन आएगा, 2 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो 140 है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 2, यानी 2 2 कहने का मतलब इसमें ये है कि जो 2 का पावर नीचे जो 2 लिखा गया इसको 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बार 2 जो था 2 बार आया था, और 5 गुने 7 ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपका कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कटेगा। क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो नहीं कटेगा आंसर। ठीक है, फुल में फुल नंबर मिलेगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की 156 को जो ऐसा ही तोड़ना है। तो 156 को ऐसा ही जैसे लघुत्तम लेते हैं ना, बस उसी टाइप से तोड़ देना है आपको। तो 2 से पहले लगाया तो क्या बार में जाएगा, 2 से लगाया तो आपका जाएगा 7 बार में हो गया 14, 8 बार में 16। फिर 2 से लगाए तो क्या बार में जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये जाएगा 3 बार में 6 और 9 बार में। फिर लगाएंगे डायरेक्ट जाएगा आपका फिर 3 से, तो ये 3 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में। तो इसका क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, ये दोनों को अगर साथ में कर देंगे तो क्या दिक्कत है, 2 के ऊपर 2 कर दीजिए, गुने 3 गुने 13 कर देते, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो आपको बताना है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ये तो है ही, साथ में अगर ये भी कर देते हैं अच्छा से तो बेस्ट है। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 13, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि सेकंड क्वेश्चन भी आप समझ पाएंगे। बस लघुत्तम जैसे आपको करना है, लघुत्तम अगर आपको आता होगा तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप 10th क्लास में चलेंगे आपको लघुत्तम नहीं आता होगा, आता ही होगा। फिर बात करते हैं कि 38 25 को जो है तोड़ना है। आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 38 25 पहले ले लिए, इसके बाद देखेंगे 2 से जा रहा है, 2 से तो ऐसे भी नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, कुछ है ही नहीं, आपको नियम पता ही होगा। तो बात करते हैं 3 से जा रहा है, 3 का नियम क्या था, 3 का यही नियम है कि 8 और 3 हो गया 11, 11 12 13, 13 और 5 18, यानी 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 21, 3 5 15, यानी 12 75 से कटा। फिर 3 से लगाएंगे कटेगा का, हाँ, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 हुआ, 3 5 15, यानी 425 आया। अब तो 3 से कटेगा नहीं, तो 425 आया, तो इसको क्या करेंगे, 425 को 5 लगाएंगे, तो 5 लगाएंगे तो कितना होगा, 5 लगाएंगे तो 5 चौका 20, 5 8 40, 5 8 हो गया 40, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 लगाएंगे तो कितना हो गया, 5 लगाएंगे तो 17 बार में गया 85। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ, 3 3, फिर कितना हुआ 5 5 गुने 17, यानी हुआ 3 3 5 5 गुने 17, यानी हम इसको 2 गो है तो इसको 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 17 लिख सकते हैं, तो हाँ, तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड इसका, किसका, तो 38 25 का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ रहे होंगे। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट करना। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मतलब
चौथा भाग क्या है पहला क्वेश्चन का, तो वही है कि 505 को जो है इसको अब तोड़ना है। तो 505 को हम तोड़ते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, तो पहले साफा लिख लेते हैं। इतना सॉरी 505 नहीं है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 5005 है, इसको तो 2 से जाएगा नहीं, तो पहले लगाते हैं 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, उसके बाद जाएगा ये 7 से, 7 से क्या बार में जाएगा, 7 से जाएगा ये आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, उसके बाद 3 आया, ठीक ना। तो 7 चौक 28, फिर 7 3 21, फिर जाएगा ये कितना से जाएगा, फिर आपका 11 से जाएगा, तो क्या बार में जाएगा 11 एकम 11, 11 3 33, यानी कितना हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, बस यही इसका हो जाएगा क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। अब 5वां नंबर की बात करते हैं। तो 5वां नंबर क्या था, 5वां नंबर यही है कि जो आपका 7429 है इसको तोड़ना है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे 7429, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये आपको पहले शुरू में ही जाएगा तो 17 से जाएगा, कैसे इधर से कट ही नहीं रहा है, तो 17 से लगाएंगे तो क्या बार में जाएगा, देखते हैं। 17 तिया 39, 17 तिया 39, 17 चौका 17 पचे 85 बेसी हो जा रहा है, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हुआ, तो घटाएं तो कितना हुआ 14 मिला 8 6, यहाँ पे देखिए इतना है, फिर इतना है, इसको लगाएं 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर घटाएं तो कितना हुआ 14 मिला 8 6, काट कूट, फिर कितना हुआ ऊपर से 2 उतरा, 7 दूना 14, 7 तिया 51, 7 तिया 51, फिर 12 में 51 हुआ 1, और फिर 1, और ऊपर से कितना उतरा 9, तो 17 7 19 से, यानी 4 7 3 आया, कितना आया 4 3 7, उसके बाद लगाएंगे कितना से, तो अब लगेगा आपका 19 से, तो 19 लगाते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया, और 19 दूना 38, 13 मिला 8 5 19 57, यानी 23 बार में जाएगा, यानी 17 19 और 23 जो है इसका फैक्टर होगा किसका, तो 7429 का, तो इतना हो गया, ठीक है। तो यही आपका जो है आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 7429 का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो मैंने अभाज्य गुणनखंड जो तोड़ने का मेथड बताया, जो आपको लघुत्तम जैसा मैंने आपको बताया, वो ऐसा अगर करने आता तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा आता ही होगा, ऐसा मैं आपसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है कि पूर्णांकों के जो है निम्नलिखित युग्मों के जो है एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुने एचसीएफ है। कह रहा है कि जो पूर्णांक जो दिया हुआ है उसका युग्म एलसीएम और एचसीएफ जो है इसको ज्ञात करना है। एलसीएम आपको पता होगा, और एलसीएम मतलब लघुत्तम, और एचसीएफ मतलब महत्तम, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको ज्ञात कीजिए कि जो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या मतलब कुछ भी ए गुने बी, कुछ भी, चाहे एन गुने एन टू, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका एलसीएम और क्या है एचसीएफ के जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन संख्या, देखिए जैसे 26 और 51, पहले इसको एलसीएम निकालेंगे, तो 26 को तोड़े तो इतना बार में टूटा, और 51 को तोड़े तो इतना बार, तो इस दोनों में क्या आ गया कॉमन, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया 13, यानी एचसीएफ क्या हो गया 13, और एलसीएम क्या हो गया, तो 13 तो मिल भी किया, ठीक है, और साथ में 2 और 7 नहीं मिला, तो इसका गुना किया तो कितना हो गया 182 हो गया, ये एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया 13। तो आपको एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, तो हम लोग कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखेंगे क्या चाहिए, एलसीएम गुने एचसीएफ लिखेंगे। उसके बाद दो संख्या क्या क्या है, तो दो संख्या आपको यहाँ पे देखिए, जैसे n1 n2 लिख दिए गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, तो दो संख्या हमको क्या क्या था शुरू में, यहाँ देखिए ना दो संख्या दिया हुआ था 26 और 51, तो 26 और 51 लिख दिए। अब एलसीएम हमको कितना आया था, एलसीएम आया था हम लोग का 182, अब एचसीएफ कितना आया था एक बार फिर से, एलसीएम आपका कितना आया था, एलसीएम आया था 182, अब एचसीएफ यहाँ 13, तो एलसीएम की जगह पर रख देंगे आपको 182, अब एचसीएफ की जगह पर रख देंगे 13, और उसके बाद n1 था हमको कितना 26, n1 यहाँ पे देखिए, n1 यहाँ पे देखिए 26, और n2 कितना है, n1 यहाँ पे 26 और n2 51, इसको रख देंगे, और जो एलसीएम है एलसीएम 13 एचसीएफ 13, एलसीएम 182 को रख के कूट कर देंगे, अगर सेम आ गया तो देखिए यहाँ पे फिर वैल्यू को कूट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं, उसके बाद देखिए दोनों का जो है सेम आ रहा है, इससे क्या है ये सिद्ध है कि हाँ है क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, जांच किए कि संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ है, तो इसका मतलब ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि दोनों जो है क्या है सत्यापित है, कह सकते हैं, ठीक है। सिद्ध भी हो गया, या कह सकते हैं प्रूव्ड, कह सकते हैं प्रूव्ड है, ठीक है।
बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, उसको भी वैसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको ये दोनों को लीजिएगा, पहले गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको तोड़ने के लिए बताया तो इसे। अब दोनों में देखिए कॉमन कौन मिल रहा है, तो इसमें 2 मिल रहा है और कहीं मिल रहा है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा। अब बाकी जो बचा 2 तो ही है। अब बाद में जो इसमें 3 और 5 17 है इसमें, और जो इसका 2 बच गया उसको लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो गुना करेंगे वो क्या आ जाएगा आपका LCM। इतना पता चल गया LCM और HCF क्या है से। तो आपको अगर LCM पता करना होगा तो LCM बताइएगा इतना LCM है और HCF इतना है। और दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या बताएगी ये वाला 510 और 52। बस इसको गुना करेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे उसके बाद अब जांच, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर लिखेंगे LCM गुने HCF। उसके बाद जो N1 दिया है उसको रखेंगे, N2 जो दिया है उसको रखेंगे, फिर LCM HCF रखेंगे। दोनों का अगर सेम आता है तो लिखेंगे ये सीधा यानी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले जो होंगे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे और हिंदी वाले लिखेंगे ये सीधा है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन सेकंड का। तो कह रहा है कि जो 336 है, 336 और 54, तो पहले कुछ नहीं करिए, इसको पहले आप LCM लीजिए और इसको मतलब अभाज्य गुणनखंड टाइप से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना तक कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि इसमें देखिए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, फिर और एगो मान लीजिए ये 3 मिल रहा है, ठीक है। कहीं से भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका HCF कितना आया, आपका HCF आ गया 6 और LCM बाकी जो बचा उसको और जो कॉमन मिला था उसको लेंगे। तो गुना किया तो कितना आया हमको LCM, तो 3024 और HCF 6 और 2 को संख्या कौन कौन है अभी ये दोनों के पहले रखेंगे, तो यानी 3 3 6 गुने करेंगे कितना 54 बराबर HCF कितना आया 6 गुने आपका कितना है 30 और 24। इसको गुना करके देखेंगे कितना आता है। अगर दोनों सेम होगा तो लिखेंगे ये सिद्ध है। तो दोनों क्या है, दोनों गुना कीजिएगा तो आपको सेम ही आएगा, तो लिखेंगे ये सिद्ध है यानी हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। पता नहीं चला, चल भी नहीं पा रहा उसे। अब बात करते हैं उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इसका कह रहा है इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है इसको LCM और HCF ज्ञात करना है। तो जैसे 12 लिया, 15 लिया, 21, तो 12 के लिए तो इतना टूटा, 15 के लिए तो इतना टूटा। उसके बाद क्या करते हैं, अगला है 21 के लिए तो इतना टूटा। उसके बाद देखिए इसमें कॉमन तीनों में क्या है, तो कॉमन तीनों में क्या है 3 है। चलिए हम यहीं पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 21 है, ठीक है। यहाँ पे 21 आपका दूर पड़ जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, पहले 3 से लगेगा, 3 7 21। अब देखिए इसमें 3 एगो है, इसमें 3 एगो है और इसमें 3, तो इसका HCF आपका क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 3। अब बाकी जो बचा सब क्या हो गया LCM, यानी LCM कितना हो जाएगा, तो 3 तो है इसमें, 3 तो है, बाकी कहाँ नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, फिर 5 एगो आ जाएगा। तो 2 पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 7, यानी LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा आपका गुना करें मिस्टेक किया क्या, अच्छा 7 एगो छूट गया था ना, तो 60 तो हुआ गुने 7 छूट गया था, तो कितना होगा 6 से 42 यानी 420 आ गया, ठीक है। फिर इसको भी वैसा ही कर रहा है, तो इसको पता चली गया आपको क्या क्या निकालना था, आपको पता चला कि नहीं। थर्ड नंबर का रहता है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकाल देना, बस तीनों को जो मिलेगा उसको ले लीजिएगा HCF में और जो नहीं मिलेगा उसको LCM में ले लीजिएगा, बस हो जाएगा। जैसे 17 और 13 29 का किया करेगा तो इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है। और LCM बाकी जो बचेगा सब गुना कर दीजिएगा, बचेगा का एक को कट ही नहीं रहा तो उसी को लिख देंगे सब, ठीक है। बात करते हैं तीसरा नंबर की 8 9 और 25, 8 और 9 और 25 का अगर निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं 8 का तो इतना होगा और 9 का इतना होगा, 25 का इतना होगा, तो इसमें देखेंगे तो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो एक छोड़कर अन्य कोई मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब HCF इसका 1 हो जाएगा और बाकी जो बचा वो LCM हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं मिलेगा तो बस आपको एक मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की HCF दिया हुआ है इतना, HCF इतना का दिया हुआ है 9 और LCM दिया हुआ है इतना का आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इतना का तो पता चल गया 9, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए LCM गुने HCF बराबर N1 गुने N2, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो LCM बराबर N1 गुने N2 यानी दिया हुआ था N1 N2 सवाल और आपका दिया हुआ था HCF 9, बस इसको वैल्यू पर कूट कर दिया। तो कूट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आपका LCM आया, ठीक है, क्योंकि उसमें LCM ही पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ था HCF बराबर 9 और LCM पूछ रहा था 60 और 657 का, ठीक है। तो 60 और 657 रख दिए, उसके बाद N1 N2 रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोग कि जो HCF दिया था उसको रख करके कूट कर दिया, मतलब
वहाँ पे जो काटना छाटना था उसको काट दिए, बाकी हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है संख्या 6n अंक पर जो है 0 समाप्त हो सकता है। तो आपको बताना है होगा कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 6n का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 6 का, तो आप देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 और 3, और बाकी जो n बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 गुने 3 इंटू n। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य जो गुणनखंड होता है यानी 2 गुने 5n यानी 2 गुने 5 कोष्ठ में बंद करने के बाद n के रूप होता है। ठीक है, अतः 6 शून्य पर जो है समाप्त नहीं होगा। डायरेक्ट इतना लिखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से कि बताइए जांच कीजिए कि n जो है आपका n, थोड़ा सा पेंसिल लेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है संख्या 6n अंक पर जो है समाप्त होती है, हो सकती है। तो आपको लिखिएगा कि 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3n होता है। ठीक है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो है शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 होना चाहिए, 2 पचे 10, इस टाइप से गुने n हुआ के रूप में इतना का रूप का होता है। अतः 6 गुने n करने का मतलब ये जो है कहीं आपका समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। टाइम तो ज़्यादा नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज चैप्टर को जो तो नहीं एक्सरसाइज जो है इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर की। व्याख्या कीजिए कि जो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 इतना है और 6 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या है। तो मान लीजिए ए इतना है। ठीक है, इसमें आपका जो है क्या चीज़ कॉमन है 13 गुने 7 गुने 11 प्लस 1, यानी इसमें 7 गुने 11 कर दिए 77 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 78 गुने 13 कर दिए तो कितना आया। गुना करने के बाद देखते हैं क्या आता है। अतः एक अभाज्य संख्या है, ये क्या है एक अभाज्य संख्या है। गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, इसको हम एक को छोड़कर बाकी 2 को जो है क्या है आपका अन्य 2 को गुणनखंड है। ठीक है, इसको 2 बार में तोड़ सकते हैं। फिर कहता है कि माने कि बी कौन था यहाँ पे सवाल, यहाँ पे बी इसको मान रहा है। ए जो सवाल थोड़ा सा पेंसिल, बी जो है इसको मान रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेकर के चलेंगे कि बी क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो बी माने कि जो बी है बी बराबर क्या है, तो बी बराबर है 7 गुने 6 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2 प्लस 5, यानी इसमें 5 को आगे कर लिए, उसके बाद बचा जो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2 प्लस 5 कम 5 लास्ट में यहाँ पे कर दिए। उसके बाद 5 गुने 100 इतना आ गया 1008 प्लस 1, उसके बाद फिर 5 गुने इतना किए इतना आया। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि अतः यह भी जो है एक का है भाज्य गुणनखंड है। भाज्य गुणनखंड भाज्य संख्या मतलब समझते हैं कि नहीं, ऐसा संख्या जिसमें जो है आपको 2 से भी भाग लगता है और साथ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो 5 और यहाँ पे देखिए 5 गुने क्या किया 1009 किया है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी जो है अभाज्य गुणनखंड में जो है एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। कहने का मतलब भाज्य संख्या कहने का मतलब ऐसा कि जो 2 से तक कटता है ये साथ में और भी संख्या से कटे। जैसे इसका जो है गुणनखंड कितना होगा, इसका 2 गुणनखंड होगा, एक को छोड़कर बाकी और भी गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आप बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पता चला कि नहीं, जैसे इसको भी जो है इसका भी एक तो ही है साथ में 2 गुणनखंड है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि भाज्य संख्या है क्यों, इसलिए क्योंकि इसको एक के छोड़ के बाकी और भी कट रहा है। ठीक है, इसलिए अभाज्य अगर आता था सिर्फ एक से कटता वो अपने आप से कटता इसलिए वो अभाज्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे भाज्य कहा इसका मतलब एक से तो कटेगा ही बाकी और से भी कटेगा, इसलिए जो है यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व कर दीजिएगा। इतना करने के बाद लिखिएगा अतः यह संख्या अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि एक को छोड़कर और भी इसका गुणनखंड हो रहा है। उसके बाद फिर बी वाला मानेंगे, बी के मानेंगे इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे कि यह जो है भाज्य संख्या है क्योंकि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य जो है इसका भी 2 गुणनखंड है। ठीक, समझ पाओगे। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस खेल के मैदान के चारों ओर, मतलब कौन सा खेल के मैदान के चारों ओर जो है क्वेश्चन कर रहा था किसी खेल के मैदान के चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। कैसा वृत्ताकार का मतलब समझते हैं कि नहीं,
वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार का मतलब ऐसा, ठीक है, सर्कल। तो वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब जो शुरू स्थान था वहाँ पे पहुँचेगा। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक जो खेल का मैदान है वो एक वृत्ताकार है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर है, तो जैसे इस मैदान का जो है चक्कर लगाने में वो सोनिया नाम का एक लड़की है वो 18 मिनट लगाता है, और जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में वो रवि लड़का है वो 12 मिनट लगाता है। अगर मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ में मिल गया और एक ही स्थान से जो है शुरू किया और ख़त्म, मतलब पूरा एक राउंड मारने में जो है प्रारंभिक जो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँचने में जो है इसको कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, उसके बाद रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। अगर एक ही साथ करेंगे तो 12-18 का पहले क्या होगा, 18-12 मिनट लेंगे दोनों, अतः 18 का क्या होगा, पहले दोनों का भाज्य गुणनखंड टाइप से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें HCF क्या आएगा, 6 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 2 मिला और इसमें 3 मिला, तो कितना आया 6। उसके बाद बाकी जो बचा वो क्या हो गया, वो आपका LCM हो गया। तो LCM बराबर लिखेंगे 18 × 12/6, समझ पाए। तो उसके बाद दोनों को काट देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 36 मिनट। बस यही था, मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने कंप्लीट कराया आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है यहाँ पे अच्छा से मैथ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। नेक्स्ट बार हम लोग जो आपका जो एग्जाम्पल बचा है उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो मैंने बताया आपको पता ही चल गया, 6ठा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी देखना अच्छा से। और बाकी तो इधर सब हलवा है, कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।